लोगों 50 लाख लोग 15 लाख वैकेंसीज होना चाहिए, 1.5 लाख वैकेंसीज होना चाहिए लोगों का, उतना नहीं होता है। हमारे पास केवल 10,000 इलेक्ट्रिक लोगों हैं और कुछ 4,000 समथिंग डीजल लोगों हैं। उन सब की रिक्वायरमेंट भी उतना ALP नहीं होता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्चुअल आज की डेट में हमारे पास लोगों ALP की 3,100 वैकेंसीज थी। उन 3,100 वैकेंसीज के अगेंस्ट हमने कुछ एंटीसिपेटेड एग्जाम लेने का टाइम उन सबको ऐड करके 5,600 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिया है। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जब एग्जाम होगा, पैनल बनेगा, अगर उस समय रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं, जैसा कि पहले भी करते रहे। तो ये वीडियो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के GM और टीचर्स के बीच में रखी गई थी, जो कि ALP की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर और स्टूडेंट्स का जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर रखी गई। तो इस मीटिंग में कुछ चीजें क्लियर हुई है, जैसा कि उन लोगों ने बताया है कि उनके पास जो रिक्वायरमेंट थी असिस्टेंट लोको पायलट की वो 3,000 समथिंग थी, लेकिन एग्जाम के टाइम वगैरह को ऐड करके उन लोगों ने 5,696 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है। और इन्होंने ये चीज भी बताई है कि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि अगर एग्जाम पैनल जब बनता है, एग्जाम का टाइम आता है, उसके दौरान अगर सीट्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है रेलवे को, तो वो उस टाइम पर सीट्स और ऐड कर सकती है। अब इस मीटिंग में अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाली है रेलवे के अंदर, उनके बारे में भी क्लियरिफिकेशन मिला है, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल क्या रहने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और एज रिलैक्सेशन इसमें कितना मिलने वाला है। आप लोगों को इनको बता देती हूं। तो पहले तो बात कर लेते हैं ALP की वैकेंसी इंक्रीज होगी फ्यूचर में या नहीं होगी। तो देखिए, इसमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इन लोगों को जो रिक्वायरमेंट थी ALP की पोस्ट की, तो वो केवल 3,000 थी। इन लोगों ने एग्जाम पैनल को ध्यान में रखते ही 5,696 वैकेंसी निकाली है। अब इन लोगों को, अगर आप लोगों का एग्जाम होने तक कोई रिक्वायरमेंट होती है, सीट्स अगर इंक्रीज होती है, इन लोगों को रेलवे को लगता है कि और सीट्स बढ़नी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो वो डिपेंड करेगा आप लोगों का। तो एग्जाम पैनल से पहले ये आप लोगों की सीट इंक्रीज करके दे देंगे। ALP की जो ये वैकेंसी आउट हो चुकी है, अब इनके बढ़ने के चांसेस काफी कम है, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों को ALP की अलग से वैकेंसी मिल सकती है, जो कि काफी सारी सीट्स के साथ इंक्लूड होकर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी। देखिए, 2019 में जब मैं इसमें सेलेक्ट हुई थी, तो उसके बाद से अभी तक तो ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन 2024 में ये चीज इस मीटिंग से क्लियर होकर पता लगी है कि 2024 में ये वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। अब टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होता है, तो इसकी साइको की सीट्स इसमें अलग से इंक्लूड करके दी जाएगी। बात कर लेते हैं ग्रुप डी और NTPC की वैकेंसी की। तो देखिए, ग्रुप डी में काफी सारी वैकेंसी आती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी वैकेंसी श्योरली आएगी। ये बात इस मीटिंग में कंफर्म हुई है, लेकिन कितना लेट आएगी ये इसमें श्योर नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके एज रिलैक्सेशन की। देखिए, जो रेलवे की वैकेंसी होती है उसमें स्टूडेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि इनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है। साथ में जो वैकेंसी होती है वो काफी लेट आती है। इस वजह से काफी सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। जिनके पास पर्टिकुलर फील्ड में कोई डिप्लोमा डिग्री होता है, तो वो लोग भी इस गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एज रिलैक्सेशन। तो इस वजह से इस बार जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि SSC GD जैसी वैकेंसी में भी एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया गया था। तो मैक्सिमम आप लोगों को जो एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है इस मीटिंग में, जो पता लगी है, तो वो आप लोगों का मैक्सिमम 3 साल रखी गई है। अब तीसरा सबसे बड़ा जो टॉपिक है इसमें मीटिंग में निकल के आया था, वो था इसका एग्जाम कैलेंडर के बारे में। तो एग्जाम कैलेंडर के बारे में साफ बताया गया है कि जैसे पिछली भर्तियों में हुआ था 2019 में, जो एग्जाम डेट मेंशन की गई थी उसके अकॉर्डिंग इनका पेपर नहीं लिया गया था। मई जून के आसपास शायद हमारा एग्जाम था उस टाइम, तो वो भी थोड़ा डिले कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है स्टूडेंट का, तो इस वजह से भी प्रोटेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ऐसी चीजें ना हो, इस वजह से जो रेलवे है उन्होंने बोला है कि इस बार हम लोग पहले ही अपना एग्जाम कैलेंडर है तो वो आप लोगों को बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग सारा शेड्यूल रहने वाला है। तो अब ALP का नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका था, इस वजह से अब आप लोग जो ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होगी और ये है, तो आप लोगों को जो मिला है आप लोग अभी उसी पे तैयारी करिए, उसी पे फोकस करिए। आगे जो वैकेंसी आने वाली है उनका शेड्यूल आप लोगों को पता लग जाएगा टाइम टू टाइम। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और जो भी क्वेरीज होती है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज जरूर समझाऊंगी कि रेलवे की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, लेकिन काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है। तो इस वजह से आप लोगों को जो अभी वैकेंसी मिली है ALP की, तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाए, अपना सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे जो वैकेंसी निकालती है अपनी, वो काफी लेट निकालती है। इससे पहले 2019 में आया था, उसमें मैंने एग्जाम दिया ही था NTPC और टेक्नीशियन का, वो मैं सेलेक्ट थी उसमें। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद जो वैकेंसी आ रही है 2024 में आ रही है, वो भी जो NTPC टेक्नीशियन की, तो वो तो एंड होते होते आप लोगों की पब्लिश होंगी।
जो लोग पूछ रहे थे कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, तो आरपीएफ की वैकेंसी भी काफी जल्द आने वाली है। आप लोग उसकी तैयारी रखें, क्योंकि इसका जब एग्जाम दिया था मैंने 2019 में, तो उसके बाद अब आप लोगों का 2024 में आने वाला है, और इसका फिजिकल भी आप लोगों का बहुत जल्दी करवाया जाएगा। फिजिकल में भी काफी सारे लोग रह जाते हैं, तो मेनली अभी आप लोगों को जो फोकस रखना है, जिनके पास जो डिग्री डिप्लोमा है आप लोग एएलपी के अकॉर्डिंग, तो वो अपनी पहले एएलपी की तैयारी करें। उसके बाद आप लोगों के पास एनटीपीसी, ग्रुप डी और ये सारी जो वैकेंसी है वो आप लोगों को तैयार मिलेगी। तो अभी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और पढ़ाई करके इसमें सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू।